लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे। घूमने का मुझे हमेशा से शौक तो नहीं था, लेकिन जब से घूमना शुरू किया तब से एक बात समझ आ गई। सफर आपको नई नई चीजें सिखाता है, नए नए तजुर्बे देता है। कुछ लोग नई चीजें, नई बातें सीखने के लिए किताबों का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ नया सीखना जरूर चाहता हूँ। और इसीलिए जब से घूमना शुरू किया बहुत कुछ जानने को मिला, नया सीखने को मिला और मुझे मजा आने लगा। ऐसा ही एक सफर रहा इस बार तमिलनाडु का। साउथ इंडिया जाने का मेरा शुरू से ही काफी मन था, लेकिन कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। इस बार मौका भी था और दस्तूर भी। तमिलनाडु से मुझे काफी उम्मीदें थी और तमिलनाडु इन उम्मीदों पर खरा भी उतरा। सफर की शुरुआत हुई IGI एयरपोर्ट दिल्ली से। जब भी मैं जहाज में उड़ान भरता हूँ मुझे अपनी पहली फ्लाइट याद आ जाती है। खैर, उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। आसमान में उड़ने का भी एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सुकून है। दुनिया बहुत ही छोटी नजर आती है। बादलों की खूबसूरती, आसमान में शांति, मानो आप अलग ही दुनिया में हो। फ्लाइट कनेक्टिंग थी और डेस्टिनेशन थी मदुरई। मदुरई पहुंचने में हमें 6 घंटे 20 मिनट लगे। रामेश्वरम जाने के लिए आपको मदुरई एयरपोर्ट उतरना पड़ता है और वहां से हम लोग बाय रोड रामेश्वरम के लिए निकल पड़े। तमिलनाडु का सफर हालांकि ऑफिस के काम के लिए था, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला। आइटिनरी में ना खाली रामेश्वरम था, बल्कि धानुषकोडी से लेकर मंडपम भी था। और मैंने क्या क्या जाना, सीखा और एक्सपीरियंस किया वो आपको दिखेगा इस व्लॉग में। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जियोग्राफिकली रामेश्वरम और धानुषकोडी कितनी विचित्र जगह है। धानुषकोडी इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, जो श्रीलंका के बिल्कुल करीब है। अब वापस आता हूँ मैं अपने सफर पर। मदुरई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें जाना था रामेश्वरम। रामेश्वरम एयरपोर्ट से लगभग 180 किलोमीटर दूर है, यानी 6 घंटे 20 मिनट सफर करने के बाद 3.5 घंटे का और सफर करना पड़ा। नेशनल हाईवे था, लेकिन रोड वेल मेंटेन्ड थी, सीधी थी और आसपास बहुत खूबसूरत थी। हमारे ड्राइवर अन्ना थे शानदार, नाम था उनका महेंद्रम। मस्त गाड़ी चलाते थे, एक कांस्टेंट स्पीड पर हमें ले जा रहे थे। रामेश्वरम जाते समय रास्ते में एक जगह हमें ऐसी दिखी जो अलग ही खूबसूरती से भरी थी। ऐसा विचित्र नजारा मैं पहली बार देख रहा था। तो अभी हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जिसके इधर भी समंदर है और उधर भी समंदर है। और इस जगह का नाम थोड़ा मुझे मुश्किल है बताना, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि जगह है कैसी। अन्ना से पूछा तो पता चला कि जिस पुल पर हम अभी हैं वो पाम्बन ब्रिज है। पाम्बन ब्रिज 1914 में बनने वाला पहला सी ब्रिज है जो मंडपम को पाम्बन आइलैंड से कनेक्ट करता है। बैंड्रा वर्ली सीलिंग से पहले ये इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज भी हुआ करता था। पुल के दोनों तरफ समंदर, ढेर सारी बोट्स और ढलता हुआ सूरज। खैर, नजारा आंखों से जा ही नहीं रहा था, लेकिन काम भी बहुत था तो हमें आगे भी बढ़ना था। हम अपने होटल पहुंचे जो था रामेश्वरम में। होटल का नाम था संगीत पैलेस। तो हम लोग खाना खाने निकले थे और चलते चलते पहुंच गए हैं रामेश्वर मंदिर। कल रात को हम लोग आए थे रामेश्वर टेम्पल और दिन में हम लोग आज इसके दर्शन कर आए हैं। ये पीछे रामेश्वर टेम्पल है और बस आ रही है पीछे, तो मैं आपको दिखाता हूँ रामेश्वर टेम्पल है कैसा। हम लोग दर्शन कर आए हैं। फ़ोन और मोबाइल फ़ोन और ये सब कैमरा वैमरा कुछ अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो फ़ोटो नहीं ले पाया। तो आपको अभी दिखाता हूँ दिखता कैसा है मंदिर। रामेश्वरम मंदिर यानी रामनाथ स्वामी मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये मंदिर 4 धामों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स में से एक। माना जाता है लंका जाने के लिए पुल पार करने से पहले भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने को कहा।
उसके बाद उसे यहाँ स्थापित किया गया और उसकी पूजा करने के बाद ही लंका का सफर शुरू हुआ। तो हम लोग रामेश्वरम मंदिर से हो आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं धानुषकोटी। और आपको मैं बताऊंगा कि धानुषकोटी फेमस क्यों है। अब रामेश्वरम के बाद हमें जाना था धानुषकोडी। सफर शुरू हुआ और फिर से रोड पर खूबसूरती ही खूबसूरती। जैसे जैसे हम समंदर के पास पहुंचने लगे, सुहानी सी हवा छू कर गुजरने लगी। दोनों तरफ समंदर, घोड़े, बगुले और एकदम सीधी रोड। धानुषकोडी पहुंचते ही समंदर को छूकर गुजरने वाली हवाएं हमें अलग ही मोहक कर रही थी। तो अभी हम लोग जो हैं वो पहुंचे हैं धानुषकोडी के रास्ते में। और धानुषकोडी थोड़ी दूर है और कोस्टल एरिया है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मस्त एकदम। धानुषकोडी का नज़ारा अलग ही था। बीच में एक रोड, दोनों तरफ समंदर, दुकानदारों की स्टॉल्स और व्यू को एंजॉय करते लोग। जैसा मैंने आपको पहले बताया, धानुषकोडी इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इसे अबैंडन टाउन भी कहा जाता है। वो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1964 से पहले धानुषकोडी एक टाउन हुआ करता था, लेकिन 1964 में रामेश्वरम साइक्लोन आने के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया था और तब से ये डेजर्टेड है। रामेश्वरम से श्रीलंका लगभग 24 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, यही वो जगह है जहां भगवान राम और वानर सेना ने लंका जाने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण किया था। तो ये है महेंद्रम जी। इन्होंने बताया है कि उस तरफ जो है उधर राम सेतु है और उसके आगे जो है एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन के बाद जो इंडियन बोट्स हैं वो नहीं जा सकते मार्ग के बाद। और उसके आगे जो है वो श्रीलंका है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरफ है। उस तरफ जो है वो जो आइलैंड है वहाँ पर, वो आइलैंड जो है वो उन्होंने बताया कि वो राम सेतु है आइलैंड। और उसके पार जो है वहाँ से श्रीलंका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं उधर जो है वो मार्किंग है जहाँ तक इंडियन बोट्स और इंडियन नेवी जो है वो वहाँ तक जा सकते हैं। और उसके बाद फिर मतलब एज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर एरिया जहाँ तक आप जा सकते हैं और उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो उसके बाद श्रीलंका है। धानुषकोडी पहुंचकर माहौल बहुत ही लाइवली लगा, खूबसूरत लगा। मन किया कि कुछ पल और ठहर जाऊं, लेकिन आगे भी बढ़ना था। निकले तो थोड़ी दूर ही राम मंदिर था। तो घूमते घूमते हम लोग पहुंचे हैं राम मंदिर और पीछे जो है वो राम मंदिर है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग राम सेतु पे जो कि पुल था और इधर जो है वो है राम मंदिर। और चप्पलें उतार के जाना है, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। चप्पल उतार कर जाना था और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। अंदर फोन या कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने दर्शन किए और निकलते टाइम मंदिर की परिक्रमा की। यहाँ पे परिक्रमा करनी होती है, घूमना होता है गोल गोल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। इधर पानी, चारों तरफ पानी और इधर मंदिर। मंदिर के बाद हम वापस होटल के लिए निकल पड़े। थोड़ी तस्वीरें खिंचाई और वापस होटल। और मैंने क्या क्या किया वो आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में।